आने वाला हूँ, जिसमें कि एक पुलिस वाली होती है और वह पुलिस वाली अपने घर में उसका एक छोटा सा भाई होता है जिसकी उम्र लगभग जो है होती है 18 वर्ष के करीब होती है और उस पुलिस वाली की उम्र लगभग 26 से 27 वर्ष की होती है और वह अपने भाई के साथ ही कुछ ऐसा संबंध बनाने लग जाती है जिसको शारीरिक संबंध का नाम दिया जाता है, जिसे हर कोई रिजेक्ट ही करेगा। मतलब कि समाज को कह लो, समाज भी उस ऐसा परमिशन नहीं देता है और जो है हमारा जो कल्चर है वो भी जो है इस तरह का परमिशन नहीं देता है भाई और बहन इस तरह से शारीरिक संबंध जो है बनाएं। लेकिन चलिए आज की इस घटना में और इसी बीच में 4 कत्ल हो जाते हैं, जिसमें उसकी बहन, उसका भाई, उसका एक जो है हस्बैंड और उसकी मम्मी, 4 लोगों की जो है हत्या हो जाती है इसी बीच। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को हम जानते हैं बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है धीरज। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां से, और उस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक फैमिली रहती थी जिसका नाम है राजकुमार की पूरी फैमिली रहती थी। उसकी एक बेटी रहती थी जो सबसे बड़ी है, उससे एक छोटी बेटी रहती थी जो कि सबसे छोटी है, जिसकी छोटी बेटी होती है, इसका नाम है छोटी बेटी का नाम है रिया, बड़ी बेटी का नाम है पायल, और उससे छोटी एक लड़का भी था, उससे छोटा मतलब कि पायल से छोटा एक बेटा था उनका, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष की थी और पायल की उम्र लगभग 21 वर्ष थी और उसकी सबसे छोटी वाली बहन की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष थी। इस तरह से इतनी फैमिली थी और उसकी मम्मी थी और पायल की शादी हो चुकी थी इस तरह से। लेकिन पायल अपने पति के पास नहीं रहती थी, वो ज़्यादातर टाइम अपने घर पे ही रहती थी और वो पेशे से पुलिस वाली थी। पायल पुलिस वाली थी और पायल रोज़ ड्यूटी आया जाया करती थी और उसे थोड़ी बहुत मतलब उसका जो पति था वो डिवोर्स दे दिया था, उसको डिवोर्स दे दिया था पायल को। वो उसको जो है क्योंकि पुलिस वाली नहीं पसंद थी, अब ये पुलिस वाली को नहीं पसंद थी तो उसको डिवोर्स दे दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपने घर पे ही रहती थी क्योंकि पुलिस वाली थी, अच्छी खासी कमाती थी, पढ़ाती लिखाती थी अपने भाइयों को, अपने बहनों को, और अपने घर पे रहा करती थी। अब धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा और उसके पापा जी, उसके जो पिता थे, पायल के पिताजी राजकुमार जी, वो थोड़ा मतलब जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी ना, तो कुछ इस तरह का सीन था और वो धीरे धीरे बुढ़े ज़्यादा हो चुके थे और उनके बेटे लोग सभी के सभी बड़े हो चुके थे, सबकी शादी करनी थी। लेकिन उसी बीच में पायल जो हर रोज़ जो है खूब ढेर ज़्यादा मेहनत करके आती थी, ऐसे ऐसे केस को सॉल्व करके आती थी जिससे कि उसको उसके पल्ले नहीं पड़ता था, ऐसे ऐसे केसेस को वो सॉल्व करती थी। फिर वो एक दिन आई और रात में सोचने लगी कि जैसे केसेस में सॉल्व करती हूँ क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है, रियल में भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे केसेस देखती थी कि जो है भाई ने बहन के साथ कुछ संबंध शारीरिक बना लिया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ना जाने किस तरह की जो है क्राइम की जो है केस वो सॉल्व किया करते थे। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना जो है पता किया जाए क्या ऐसा रियल में होता भी है या नहीं। धीरे धीरे पायल के मन में एक ख्याली पुलाव पकने लगा और वो अपने भाई के कमरे में एक दिन चली जाती है। भाई के कमरे में जाती है तो भाई को देखती है कि भाई कुछ कर रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा था और पढ़ने के साथ साथ कुछ वो देख रहा था लैपटॉप में। मतलब थोड़ी मतलब जैसे कि उसकी नौकरी लग गई थी तो वो पूरी फैमिली को थोड़ा अच्छा खासा कर दी थी, तो लैपटॉप में वो कुछ देख रहा था उसका भाई, और कुछ आवाज़ें चीखने की आ रही थी। अब ये सब सुन करके वो जो है दरवाजे से सुनी और सुन करके उसके मन में जो है एक भावना से जग गई जिसको काम वासना कहते हैं। अब वो जग गई, लेकिन वो उसका भाई था तो उसके साथ वो कुछ बोल नहीं पाई, ना कुछ कह पाई, लेकिन वो अचानक से रूम में घुसी और उसे डांटने लगी। और यह उसकी डांट सुन करके उसका जो भाई था, उसका भाई जो था वो भाई बहुत ज़्यादा डर गया और बोला कि दीदी आप मुझे इतना ज़्यादा डांट क्यों रही हो। फिर उसने लैपटॉप खोला, उसके लैपटॉप में जो देखा ना, वो देख करके उसकी पूरी की पूरी होश उड़ गए। उस टाइम पे उस लैपटॉप में जो है कुछ पोर्न वीडियोस चल रही थी। यह सब देख करके उसको बहुत ज़्यादा, अब वो एकदम शर्म के मारे अपनी दीदी के सामने नज़र नहीं मिला पा रहा था और दूर चला गया। धीरे धीरे उन दोनों की दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो दोनों एक दूसरे से मतलब नज़रें ही नहीं मिला पाती थी। वो शाम को ड्यूटी करके आती थी, वो अपने जो है रूम में चला जाता था, डायरेक्ट दरवाज़ा बंद करके सो जाता था। इसी तरह से एक दिन की बात है, पायल क्या करती है, उसको बुलाती है अपने रूम में, यह सारी बातें पूछती है और उससे पूछती है कि क्या तुम
मतलब जो भी रहता है वो सारी बातें उससे पूछती है। उसके बाद से एक रात की बात होती है, पायल अपने भाई को दूध पिलाने के लिए मतलब जो है ये बोलते हैं गिलास में दूध लेती है और उसमें कुछ मिलाती है। उसमें मिलाने के बाद से अपने भाई को पिला देती है। जैसे ही उसका भाई पी लेता है उसके बॉडी में पूरी एकदम शिथिलन सी होने लगती है। और उसकी जो बहन और वो जो होती है पायल होती है, पायल पहले से सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी। लेकिन अब देखो, अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, जो भी है एक जो है क्राइम है जो कि हो चुका है, उसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है कि जो है वो जो पायल होती है, पायल अपने जो है अपने उसके साथ अपने भाई के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देती है। अब यह सब सीन उन लोगों की चीखें इतनी तेज़ आने लगी कि जो है दूसरे कमरे में उसकी जो सिस्टर थी सोई हुई थी, वो भी उठ करके बाहर चली आती है। और बाहर आने के बाद से देखती है कि जो है दीदी और भैया क्या कर रहे हैं। यह सब देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने मम्मी को जा कर के बता देती है। मम्मी आती है, मम्मी भी देखती हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोलती हैं। उसके बाद से जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसकी मम्मी उन दोनों को बहुत ज़्यादा डांटती हैं और बोलने लग जाती हैं। तो पायल अपने ड्यूटी चली जाती है, फिर ड्यूटी से वापस आती है। फिर वो दोनों का यही रोज़ का लगा रहता था। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसे कोई कल्पना ही नहीं की था। अब वो दोनों तकरीबन 10 ही बज रहे थे। उसके पिताजी काम से आने ही वाले थे घर पे, मतलब छोटे मोटे वही दुकान खोल दी थी, तो वो जो है दुकान पे ही काम किया करते थे। अब वो दुकान बंद करके वापस आने ही वाले थे कि उन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का प्रक्रिया जारी था। उसके पिताजी घर पे आते हैं, सारे लोग जाग ही रहे थे। इन दोनों की काम वासना इतनी ज़्यादा बढ़ ही गई थी कि कोई रोक ही नहीं पा रहा था। दोनों भले ही भाई बहन थे लेकिन दोनों आपस में सहमति की वजह से इस तरह से हरकतें किया करते थे। उसके पिताजी आते हैं, उसके बाद से उसके पिताजी को जो है पता ये सारी बातें चल जाती हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं कि उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देते हैं और उन दोनों के बीच में ऐसे ही उनको नग्न अवस्था में जैसे ही पकड़ते हैं उनके ऊपर फायरिंग, उनको जो है उन दोनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और फायरिंग कर देते हैं। उसी बीच तो उसकी मम्मी बचाने आती हैं, उसकी मम्मी की भी हत्या उसके पिता ही कर देते हैं। और फिलहाल बची रहती है छोटी, अपनी मम्मी को देख करके चीखते हुए आती है कि तभी कुल्हाड़ी से उसका भी गला काट देता है वह बाप। अब यह सब देख करके यह सब करने के बाद से वह पिता अपने आप को जो है उस घर से जुदा कर देता है, हमेशा के लिए भाग जाता है छोड़ करके। धीरे धीरे पता चलता है तो जो है इतना ब्लड बह रहा था कि जो है दरवाजे से बाहर निकल रहा था। एक आदमी आता है, देखता है कि दरवाजे से जो है ब्लड आ रहा है। अब वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता कि आखिर यहाँ से आ रहा है। ये दरवाज़ा लोग जो है खोलते हैं, तभी उसमें से किसी ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस आता है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल करता है। पुलिस दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि यहाँ पे 4 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस पूरी जांच पड़ताल करता है, इससे पता चलता है कि उसका एक पिता भी रहा करता था जो कि इन्हीं के साथ रहता था। लेकिन जब पूरी जांच पड़ताल हुई तो उसको जो है उसके पिता को जो है पकड़ा गया। उसके पिता को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई तो वो पूरी की पूरी घटना बताया गया। लेकिन पहले तो बताने से मुकर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अपना हथकंडा अपनाया तो उसे भी जो सच उगलना पड़ा और वो सच बता दिया और उसे जज साहब सीधा फांसी की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, इसमें कौन सही है कौन गलत है इसमें मुझे कोई कहना नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग जागरूक हो सके। इस वीडियो को बनाने का किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि आप लोग सचेत हों कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है, जब भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो तो आप अपनी पूरी फैमिली में बैठ करके आपस में बातें करो और इसका सल्यूशन निकालो। ठीक है, अगर आप चाहे जो है गार्जियन देख रहे हैं तो भी, अगर बच्चे देख रहे हैं तो भी, तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इस दुनिया में, आप लोग इससे जागरूक हो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।